हरे कृष्णा। तो भगवद गीता के श्लोकों को उच्चारण करने की एक टेक्निक होती है, बहुत सिंपल टेक्निक है, बहुत ध्यान देके आपको पढ़ना है। अगर किसी को हिंदी पढ़ना आता है तो उसने देवनागरी पढ़ने का प्रयास करना चाहिए। अगर हिंदी नहीं आती है तो उसने ट्रांसलिट्रेशन, जो इंग्लिश के ट्रांसलिट्रेशन है वो पढ़नी चाहिए। भगवद गीता एज इट इज के आखिर के पेजेस में जनरल इंडेक्स के पहले आप देखेंगे इंडेक्स ऑफ वर्सेस कोटेड रहेगा। उसके पहले आप देखेंगे श्लोक संग्रह है, इंडेक्स ऑफ संस्कृत वर्सेस। उसके पहले आप देखेंगे संस्कृत प्रोनाउंसिएशन गाइड है। इंडेक्स ऑफ वर्सेस कोटेड और इंडेक्स ऑफ संस्कृत वर्सेस से पहले यानी आखिर के पेजेस में संस्कृत प्रोनाउंसिएशन गाइड है। उसमें आपको वावल्स को कैसे प्रोनाउंस करने वो बताया गया है। अ, आ, ई, उ, रु, लृ, ए, ऐ, ओ, औ ऐसे करके वावल्स बताए हैं। तो ये क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग जैसे हिंदी में सीखते हैं, संस्कृत में भी सीखते हैं। ये प्रोनाउंसिएशन आपको क्लियर किया है। तो कैसे लिखते हैं, ख को जैसे कि एग्जाम्पल KHA लिखा है, उसी प्रकार कुछ चीज़ें और भी उसमें बारीकी आप देखेंगे इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ते वक्त। वहाँ पे आप देखेंगे कि टी के नीचे डॉट है, डी के नीचे डॉट है, कभी कभी एस के ऊपर थोड़ा स्लैश जैसा है, छोरा मार्क है, कभी कभी एस के नीचे डॉट है, तो कभी श है कभी स है। इससे हमको पता, जैसे शाइन, एस के नीचे डॉट होता है तभी वो श हो जाता है, शाइन का श यूज़ किया है। एस को डॉट नहीं है तभी सन का स हो जाएगा। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देके, ये थोड़ा सा इसे ग्लांस करेंगे ना तो एक बार थोड़ा सा आपको पता चलेगा। हालांकि मैं पर्सनली इस चीज़ को नहीं किया हूँ कभी, मैं डायरेक्टली ट्रांसलेशन देख के अपने आप, मुझे थोड़ा सा देवनागरी देख के मैंने पढ़ लिया था। तो यहाँ पे जैसे श्लोक जो होगा, जैसे पहला श्लोक है धृतराष्ट्र उवाच। ओके, धृतराष्ट्र उवाच, सभी बोलिए। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। तो यहाँ पे आप देखेंगे कुछ बारीकी थी जो आपने ध्यान देना चाहिए जब श्लोकों को क्लियर उच्चारण करना है। कहीं पे अकार, कहीं पे आकार, वो ध्यान देना चाहिए। जैसे धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र नहीं है, धृतराष्ट्र। अगर देवनागरी नहीं देखेंगे आप ट्रांसलेशन डायरेक्ट इंग्लिश का देखेंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे उसमें। तो क्या है धृतराष्ट्र, जब ए के ऊपर डैश आता है। तो ये आपको ध्यान देने के लिए मैं बोला, जो संस्कृत प्रोनाउंसिएशन गाइड को आपको पढ़ना पड़ेगा, वहाँ पर ग्लांस करना पड़ेगा। ठीक है, ट्रांसलेशन पर डिपेंड जो है उनके के लिए मैं बोल रहा हूँ। तो देवनागरी अगर पढ़ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट आप पढ़ सकते हैं। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युयुत्सवः, जब अनुस्वर आता है आखिरी का जो वॉवल है उसको आपको ह जोड़ना है। ऐसे मान लीजिए आकार है, अ है, आ है, ई है, उ है। अ रहेगा तो अह, आ रहेगा तो आहा, उ रहेगा तो उहु, ई रहेगा तो इही। तो यहाँ पे युयुत्सव अकार आ गया तो युयुत्सवः। माम का, तो माम का को अनुस्वर लगाया यहाँ पे, तो माम काहा, आकार का हा लगा देने का वहाँ पे। वैसे अगर ई रहेगा तो इही। तो ऐसे आपको ध्यान देना है श्लोकों को उच्चारण करते। ये मेन बारीकी होती है, कहाँ पे स है, कहाँ पे श है, कभी के। इससे श्लोक क्लैरिटी रहेगा और सामने वाले को भी समझेगा। और किसी को संस्कृत आती है तो आप में त्रुटि नहीं निकाल सकते, नहीं तो फिर ये मेजर त्रुटियाँ होती हैं जो कि नहीं करनी चाहिए हमको। मीटर में गड़बड़ चलेगा, प्रोनाउंसिएशन पे नहीं। प्रोनाउंसिएशन थोड़ा बदलने से व्यक्ति का मीनिंग, श्लोक का मीनिंग भी बदल सकता है। संधि विच्छेद करने से भी मीनिंग बदल सकता है। तो इसलिए अगर आपको और दिक्कत होती है, मान लीजिए जोड़ अक्षर देखने के लिए बहुत दिक्कत हो रही है, संधि को देखने के लिए, तो क्या कर सकते हैं आप, पर वर्ड मीनिंग में जाके देख सकते हैं। पर वर्ड मीनिंग में आपको और क्लैरिटी मिलेगी कि किसको कैसे प्रोनाउंस करना है। तो कभी कभी क्या होता है ना, पांडवाश्चैव, अभी ऐसा एक शब्द है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक्चुअल स्प्लिट वर्ड क्या है, पांडवः च एव। ओके, तो च एव को जब संधि हो जाता है चैव हो जाता है, पांडवः च एव। तो पांडवा च एव जब उसका भी संधि हो जाता है पांडवाश्चैव,
ऐसे एक संधि के अलग अलग नियम होते हैं जो कि वो संस्कृत पढ़ने वाले को उसके लिए वो डिटेलिंग में बताया जाता है, तो हम उसको अभी नहीं जानेंगे। तो दिस इज़ द, मैं ये सबको टेक्निक हर बार नहीं बताने वाला हूँ, ये पहली बार श्लोक हम पढ़ रहे हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये जो टेक्निक आप, ये कांस्टेंट टेक्निक है, इसको सदैव स्मरण रखिए। संस्कृत प्रोनाउंसिएशन गाइड एक बार पढ़ लीजिए, साथ में अनुस्वर को ध्यान दीजिए, कहाँ पे अह है, आहा है, इससे श्लोकों का सुनने में भी सुंदर लगता है, क्लैरिटी लगता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो अभी आप पहले श्लोक में हम पढ़ते हैं, आपने एक बार उच्चारण कर लिया, अभी मैं सिर्फ बोलता हूँ। हरे कृष्ण। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकः पाण्डवश्चैव किम अकुर्वत संजय। मीनिंग, Dhritarashtra said, O Sanjaya, after my sons, the sons of Pandu, assembled in the place of pilgrimage at Kurukshetra, desiring to fight, what did they do? This is the first question asked by Dhritarashtra. पहला, तो ये कभी मत सुनिए, जो भगवद गीता कृष्ण ने बताई, तो पहली बार जब भगवान कृष्ण ने गीता बताई तो ये श्लोक भी उन्होंने बताया, ऐसा नहीं है। ओके, तो कृष्ण नहीं बोलेंगे धृतराष्ट्र उवाच, ये क्योंकि कॉन्वर्सेशन में आता है इसलिए आ रहा है। महाभारत के भीष्म पर्व, आई गेस ना, भीष्म पर्व में ये आता है, ये जो हमारा गीता जो है वो महाभारत के इसमें आता है, तो महाभारत का अंश है भगवद गीता का, और एक कॉन्वर्सेशन चल रहा है धृतराष्ट्र और संजय के बीच में। तो यहाँ पे पहला प्रश्न पूछते हैं, कोई भी स्क्रिप्चर जो है, मोस्ट ऑफ द ऑल द स्क्रिप्चर्स आर स्टार्टिंग विद अ क्वेश्चन, तो सिमिलरली गीता इज ऑल्सो स्टार्टिंग विद अ क्वेश्चन, कि धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं कि उनके पुत्र अथवा पांडु के पुत्र और पांडु के पुत्र वो युद्ध स्थल पे कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र में क्या कर रहे हैं और क्या करेंगे। तो purport by Srila Prabhupada, Srila Prabhupada की जय। Bhagavad Gita is the widely read theistic science summarized in Gita Mahatmya. There it say that one should read Bhagavad Gita very scrutinizingly with the help of a person who is a devotee of Krishna and try to understand it without person motivated interpretations. The example of clear understanding is there in the Bhagavad Gita itself, in the way the teaching is understood by Arjuna, who heard the Gita directly from the Lord. So भगवद गीता सिंपल है, भगवद गीता समझी जानी चाहिए एक शुद्ध भक्त से ही, और शुद्ध भक्त ही इसको समझ सकता है, जो अभक्त है उनसे नहीं सुनना चाहिए। अवैष्णव मुखोदर्गिण पूतम हरिकथा अमृतम, भागवत में लिखा गया है, अवैष्णव के मुख से अगर हरिकथा भी सुनेंगे वो सर्पचिष्ट यथापय, सर्प का उच्चिष्ट बन जाता है। दूध है, पवित्र है, पर सर्प दंश करेगा तो वो विष बन जाएगा। उसी प्रकार भगवद गीता भले ही पवित्र है, अगर कोई अवैष्णव व्यक्ति उसको बोलेगा तो वह विष की तरह कार्य कर सकता है। और हम देखते हैं कई तथाकथित स्कॉलर्स जो हैं वो भगवद गीता की रचना करते हैं, भगवद गीता पे कमेंट्री देते हैं, इससे कई लोग भटक जाते हैं। हिटलर जैसे व्यक्ति, ओपनहेमर जैसे व्यक्ति लोग हैं, उन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब और उन्होंने कई वॉर्स किए, और वो कहते हैं कि हमने भगवद गीता पढ़ी है। और साथ में गांधी जी जैसे जो व्यक्ति हैं वो कहते हैं कि हमने भगवद गीता पढ़ी है, और वो अहिंसावादी बने हैं। तो हिंसा करना, अहिंसा करना, यह सार नहीं है गीता का, इसलिए गुरु चाहिए, शुद्ध भक्त चाहिए। So one will find this Gita, okay, whatever the teachings are there in Gita, all that is contained in other scriptures, okay, dharme cha arthe cha kame cha mokshe cha bharatarshava यदि अस्ति तरन्यत्र यन्यः अस्ति तत्क्वचित्। ये महाभारत का एक वर्ष है कि जिसमें कहते हैं कि महाभारत एक ऐसा शास्त्र है अथवा भगवद गीता एक ऐसा शास्त्र है जिसमें जितने भी शास्त्र हैं, जो भी सिद्धांत उसमें बताए गए हैं, जो भी सार उसमें बताए गए हैं, वह सभी कुछ आपको गीता में पाया जाएगा। और साथ साथ गीता में ऐसा भी कुछ पाया जाएगा जो बाकी शास्त्रों में आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। सो दैट इज द स्पेसिफिक स्टैंडर्ड ऑफ गीता, ओके। सो इसलिए श्रील प्रभुपाद हैज टेकन लॉट ऑफ एफर्ट्स टू मेक दिस अंडरस्टैंड दिस इन अ सबलाइम वे। सो वी हैव टू पुट लॉट ऑफ एफर्ट्स फॉर अंडरस्टैंडिंग भगवद गीता। तो धृतराष्ट्र और संजय, अब बेसिक प्रिंसिपल यहाँ पे बैकग्राउंड, तो खासकर जो इंडियंस हैं उनको तो बैकग्राउंड पता रहता है कि महाभारत का क्या बैकग्राउंड है, तो वी डोंट हैव टू गो इनटू डिटेल अबाउट द बैकग्राउंड कि धृतराष्ट्र और उनके पुत्रों के बीच में क्या हुआ था, कैसे हुआ था, ऑलमोस्ट सभी को पता है। तो हम वी विल डायरेक्टली जंप अहेड ओनली। सो पांडवस एंड द सन्स ऑफ धृतराष्ट्र, ओके, बिलोंग टू द सेम फैमिली, दैट इज कौरवस, एंड धृतराष्ट्रस माइंड इज डिस्क्लोज्ड हियरिन। और यहाँ पे धृतराष्ट्र का जो भेद बुद्धि है यह हमको पता चलता है, क्योंकि पिता जाने के बाद, पांडु जाने के बाद उनके पुत्रों के लिए यानी पांडवों के लिए धृतराष्ट्र उनके पिता समान थे। तो धृतराष्ट्र को भेद करना अपने पुत्रों में और पांडु के पुत्रों में ये शोभा नहीं देता
एक तो वह राजा है, साथ साथ में पांडु के पिता नहीं है। तो ये भाई का कर्तव्य होता है, बड़े भाई का कर्तव्य होता है कि भाई के पुत्रों को, कनिष्ठ भाई है जो छोटे भाई है उसके पुत्रों को का भरण पोषण करना और उनको समान देखना, ये उसका कर्तव्य है। पर ये हमको नहीं दिखाई देता। शुरू से ही वो भेद करते हैं कई बार। विशान महाग्नि पुरुषाद दर्शनाद असत सभाय वनवास कृष्णता मृधे मृधे अनेक महारथास्त्र द्रोणीस्त्र हरे भी रक्षिता। कुंती महारानी इस बात का वर्णन करते हैं कि धृतराष्ट्र कई बार भेद करते हैं, कई बार वह अपने ही पुत्रों का पक्ष लेते हुए पांडवों के खिलाफ कई साजिश रचते हैं। उनको लाक्षागृह में जलाने का प्रयास करते हैं, दुर्योधन विष पिलाने का प्रयास करते हैं, इसमें पांडव में से भीम को विष दिलाने के प्रयास करते हैं और इसमें धृतराष्ट्र की अनुमति होती है। साथ साथ में द्रौपदी का अपमान करते हैं, उनको भरी सभा में उनको निष्कासित किया जाता है पांडवों को। साथ साथ में कई बार उन पर अत्याचार किया जाता है, यहाँ तक भी युद्ध में भी कई अनीति की जाती है। तो ये सब धृतराष्ट्र की अनुमति होती है, ये भेद बुद्धि से पता चलती है। सो वन कैन thus understand the specific position of Dhritarashtra in relationship with his nephews and the son of Pandu. So भगवान का लक्ष्य क्या है, क्यों इस युद्ध को रचा है, इससे पता चलता है। जिस प्रकार जब कोई कृषि है, खेती करता है, जब खेती करने से पहले जब वो कई जो ऐसे पौधे होते हैं जो आवश्यकता नहीं है, जो कोई कांटे होते हैं, कई कीड़े मकोड़े होते हैं, उनको वो बाहर निकालता ताकि असली फसल को जिला सके, उसी प्रकार धर्मों को जिलाने के लिए भगवान क्या करते हैं, जो अधर्मों के कंटक है उसको पृथ्वी से निकालना चाहते हैं। इसलिए वह अर्जुन को नियुक्त करते हैं इसके लिए, इस कार्य के लिए, इस धर्म युद्ध के लिए। सो दैट इज द मेन एसेंस, दैट इज द मेन पर्पस बिहाइंड दिस वॉर। सो दिस सिग्निफिकेंस, सो धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा गया है। इसका एक ऐतिहासिक महत्व भी है, साथ साथ में वैदिक महत्व भी है उसका। इसे कहा जाता है कि उस समय पे परशुराम जी ने भी यहाँ पे यज्ञ आदि किया था, उन्होंने प्रायश्चित यहाँ पे किया था। जब उन्होंने 21 बार क्षत्रियों का वध करने के बाद इस क्षेत्र में उन्होंने ये किया था। साथ साथ में कई ऋषि मुनि लोग यहाँ पे तपस्या किए हुए हैं, इसलिए उस क्षेत्र को धर्म क्षेत्र भी कहा जाता है। सेकेंड वर्स भगवद गीता फर्स्ट चैप्टर। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानिकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्य संगम्य राजा वचन बब्रवीत। तो संजय said, O king, after looking over the army arranged in the military formation by the sons of Pandu, King Duryodhana went to his teacher and spoke the following words. तो यहाँ पे दुर्योधन का बहुत ही एक कैसे पॉलिटिशियन है, दुर्योधन की पॉलिटिकल साइंस में कितना अच्छी जानकारी यहाँ से पता चलेगा इस वर्ष से। धृतराष्ट्र और किसी के पास नहीं जाते, किसके पास जाते हैं, द्रोणाचार्य के पास जा रहे हैं। तो यहाँ पे पर्पट में श्रील प्रभुपाद इज सेइंग दैट धृतराष्ट्र वाज ब्लाइंड फ्रॉम बर्थ, अनफॉर्चुनेटली ही वाज आल्सो बेरफ्ट ऑफ स्पिरिचुअल विजन। ही न्यू वेरी वेल दैट हिज सन्स वर इक्वली ब्लाइंड इन मैटर ऑफ रिलीजन एंड ही वाज श्योर दैट दे कुड नेवर रीच एन अंडरस्टैंडिंग विद द पांडवस who were all pious since birth. Still he was doubtful about the influence of the place of pilgrimage. Sanjay couldn't understand his motive, is asking about the situation on the battlefield. तो यहाँ पे संजय जो है मनोभाव जानते हुए, तो यहाँ पे संजय मनोभाव जानते हुए धृतराष्ट्र को एक तो पहला चीज था, he has a doubt. साथ साथ में he also has this उसको आशा भी थी कि मेरे पुत्र जीतेंगे नहीं जीतेंगे, जीतना चाहिए, उनकी इच्छा तो थी जीतने चाहिए, पर साथ में डाउट भी था क्या होगा, हाँ कुछ संधि हो रही है क्या, तो ये सब डाउट्स है। तो दैट्स व्हाई संजय इज आंसरिंग एंड रिप्लाइंग हियर कि यहाँ पे दुर्योधन क्या कर रहे हैं, उनके पांडव क्या कर रहे हैं, ये पूरा सीन वहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। तो संजय देयरफॉर इन्फॉर्म द किंग दैट हिज सन दुर्योधन आफ्टर सीइंग द मिलिट्री फोर्स ऑफ द पांडवस एट वंस वेंट टू द्रोणाचार्य। तो दुर्योधन यहाँ पे राजा करके संबोधन किया गया है यहाँ पे, हालांकि वो राजा नहीं है पर फिर भी राजा, ही स्टिल हैड टू गो टू द कमांडर ऑन अकाउंट ऑफ सीरियसनेस ऑफ द सिचुएशन, ऑल्दो दुर्योधन इज मेंशन्ड एज द किंग। तो ही वाज देयरफॉर क्वाइट फिट टू बी अ पॉलिटिशियन, बट दुर्योधन इज डिप्लोमेटिक वेनेर कुड नॉट डिस्गाइज द फियर ही फेल्ट व्हेन ही सॉ द मिलिट्री अरेंजमेंट ऑफ द पांडवस। तो क्यों प्रवृत्त हो गए दुर्योधन जाने के लिए, क्योंकि पांडवों का उत्साह, पांडवों की जिस प्रकार सैन्य उन्होंने अपनी स्थापना की थी
वो देखते हुए दुर्योधन का जो भय है उसके हृदय में आ गया। इसके वजह से वो द्रोणाचार्य के पास जाते हैं। वर्ष नंबर 3, पश्यतां पांडुपुत्राणाम आचार्य महतिम चमम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। ओ माय टीचर, Duryodhana is saying, O my teacher, behold the great army of the son of Pandu, so expertly arranged by your intelligent disciple, the son of Drupada. तो दुर्योधन, a great diplomat, बहुत ही एक्सपर्ट पॉलिटिशियन है। आप कभी मत समझिए कि दुर्योधन बहुत ही आताताई पॉलिटिशियन था, मतलब उसने प्रजा पर बहुत अत्याचार किया था, नहीं। दुर्योधन वॉज ऑल्सो वेरी गुड किंग एट द सेम टाइम। भले ही वो पांडवों पर अत्याचार कर रहे थे, ऐसा कभी अपने ज़्यादा सुना नहीं कि प्रजाओं पर अत्याचार किया उसने। तो वेरी ग्रेट डिप्लोमैट और बहुत ही पावरफुल ही वॉज, पॉलिटिशियन ही वॉज। एंड द्रोणाचार्य एट द सेम टाइम वॉज अ ब्राह्मण, बट नाउ इज एक्टिंग एज अ कमांडर इन चीफ बिकॉज ही इज मेंटेन्ड बाय कौरवस। एक रीजन के लिए बस, कि मेंटेनेंस कौन कर रहा है? कौरव कर रहा है। दैट्स व्हाई वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, हम किससे मदद लेते हैं। Okay, when we are on the path of dharma, we should be very careful not to take any help from the people who are adharmis. If we take help from adharmis, then we are bound to act according to their faith or according to their desire. इसलिए कभी भी हमको जो सर्विस लेनी है ना, किससे सर्विस लेते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। So that's why यहाँ पे एक तो यहाँ पे जो बताया गया है कि द्रोणाचार्य और द्रुपद के बीच में जो क्वारल था, जो फाइट था, क्योंकि पहले द्रोणाचार्य जो थे बहुत ही उनका फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं था, और द्रुपद उनके मित्र थे, राजा द्रुपद जो थे, उन्होंने उनका अपमान किया था, और अपमान करने की वजह से ठेस पहुंची थी। फिर बाद में अर्जुन ने द्रुपद को बंदी बना के द्रोणाचार्य के पास लेके आए थे, और इससे द्रुपद को भी बहुत दुख लग गया था। तो ये जो झगड़ा था वो बढ़ते ही जा रहा था। तो एक तो द्रुपद जो है क्षत्रिय था, तो इसलिए वह क्षमा नहीं कर पा रहे थे, तो बहुत हद तक वो झगड़ा बढ़ते जा रहा था। तो साथ साथ में इसमें इसलिए द्रुपद ने क्या किया, उन्होंने कामना की ऐसे पुत्र की जो द्रोणाचार्य का वध कर सके, और उसका नाम था धृष्टद्युम्न। और उसके पहले उन्होंने अग्नि से द्रौपदी को प्रकट किया था। अग्नि स्त्री कहते हैं उनको, द्रौपदी को। तो द्रौपदी के जो भाई है धृष्टद्युम्न के पिता जो है द्रुपद है, राजा द्रुपद। तो द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न, उनके हाथों से द्रोणाचार्य की मृत्यु लिखी गई थी। पर फिर भी क्योंकि द्रोणाचार्य इज अ ब्राह्मण, वो अपने कर्तव्य से कभी मुकर नहीं सकते थे। उन्होंने धृष्टद्युम्न को सिखाने के लिए, युद्ध कौशल सिखाने के लिए हाँ भी बोल दिया था। तो इसलिए उन्होंने युद्ध की कई शिक्षाएं धृष्टद्युम्न को प्रदान की थी, और धृष्टद्युम्न बहुत ही एक्सपर्ट कमांडर बन चुका था उस समय। इसलिए पांडवों ने, आप पांडवों में भी बहुत एक ऑब्जर्व करेंगे, जैसे कौरव में क्या हो गया था, जब कमांडर बनाने की बात आई थी तभी भीष्म को कमांडर बनाया गया था। और जब भीष्म को कमांडर बनाया गया था, कर्ण बोले कि मैं नहीं आऊँगा, युद्ध में नहीं लड़ूंगा, क्योंकि कौरव में देखिए उनमें यूनिटी नहीं। अभी कर्ण कह रहा है कि नहीं, अगर मैं आऊँगा तो क्रेडिट किसको मिलेगा, वॉर जीत गए तो क्रेडिट किसको मिलेगा, भीष्म पिता को मिल जाएगा। इसलिए जब तक भीष्म पितामह जीवित है तब तक मैं नहीं आऊँगा युद्ध में। और वैसे भी भीष्म पितामह ने कर्ण को एकदम तुच्छ बोला था, बहुत ही एकदम उनको अपमानित शब्द बोले थे उनको। जब युद्ध का निरीक्षण जब हो रहा था, कौन कौन युद्ध में है, सैन्य का निरीक्षण हो रहा था, तभी एक दिन पहले भीष्म पिता ने कर्ण को कहा कि ये दुर्योधन को कहा कि कर्ण जो है वो ना महारथी है ना रथी है, वो आती रथी भी नहीं है, एकदम उसका लेवल गिरा दिया। तो दुर्योधन भड़क गए, बोलते ऐसे क्यों बोल रहे हो, क्योंकि ऑलरेडी वो कितने श्राप लेके घूम रहा है। तो इसके वजह से उनमें भी जम नहीं रहा था, और इसलिए कमांडर इन चीफ भले ही भीष्म बने, पर कर्ण उस युद्ध भूमि में नहीं थे उस समय पे। देन यहाँ पे पांडव के पक्ष में देखेंगे, बिना कोई झगड़े कोई अगर चाहते तो भीम को भी बना सकते थे, या कमांडर या अर्जुन को बना सकते थे, पर बनाया किसको, बहुत ही सोच समझकर धृष्टद्युम्न को बनाया गया, क्योंकि बहुत एक्सपर्ट थे वो। सो दुर्योधन पॉइंटेड आउट दिस मिस्टेक। तो दुर्योधन का ये द्रोणाचार्य
आपके पास आने का तात्पर्य यही था कि द्रोणाचार्य आपने सिखाया किसको, धृष्टद्युम्न को, और वही धृष्टद्युम्न आपका जो शिष्य है वो आपके समक्ष विरोधी पक्ष में खड़ा है, आपको ललकार रहा है, इसलिए आप संभल जाइए और आप भी उत्साहपूर्वक युद्ध कीजिए, इसलिए आप इजीली मत लीजिए इस वॉर को। सो अर्जुन यहाँ पे दुर्योधन को क्या ट्रिगर करना था, द्रोणाचार्य को, इसलिए यहाँ पे बोलते हैं। तो दुर्योधन वांट दैट सच लीनियंस इन द फाइट वुड लीड टू डिफीट, अगर आप लीनियंट रहेंगे तो हम हार जाएंगे। श्लोक क्रमांक 4, 4th वर्स। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। Here in the army are many heroic bowmen equal in fighting to Bhima and Arjuna, great fighters like युयुधन, विराट एंड द्रुपद। कई ग्रेट फाइटर्स हैं, तो इसमें हम ज़्यादा डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं, पर भीम और अर्जुन को से तुलना करते हुए सभी फाइटर्स को दुर्योधन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्लियर हो जाता है कि दुर्योधन का जो भय है वो किस तरफ ज़्यादा है, भीम की तरफ और अर्जुन की तरफ। उनको पता है कि पांडव जीतेंगे तो ये दो योद्धाओं के जोर पर जीतेंगे। श्लोक क्रमांक 5। दृष्टकेतुश्च कीतानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः। Okay, verse number 5th, that is दृष्टकेतुश्च कीतानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः। तो बहुत सारे नरपुंगवः, ओके, यहाँ पे नरपुंग मतलब द हीरोज इन ह्यूमन सोसाइटी। ओके, तो ऐसे हीरोज कौन है, दृष्टकेतु है, चेकिताना है, काशीराज है, पुरुजित है, कुंतीभोज है, शैब्य है। ये सभी किसके पक्ष में है, पांडवों के पक्ष में है। युधामनुष्य विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्र द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथः। श्लोक क्रमांक 6 गीता का। तो यहाँ पे और भी कौन को शक्तिशाली है, युधामन्यु है, उत्तमौजा है, सौभद्र यानी सुभद्रा के पुत्र को सौभद्र कहते हैं, द्रौपदेय किसको कहते हैं, द्रौपदी के पुत्र को। तो ऐसे कई द्रौपदी के पुत्र भी हैं, सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु है, ऐसे सभी एकदम दे आर ग्रेट वॉरियर्स। ओके, दे आर द ग्रेट चैरियट फाइटर्स एक्चुअली। देन श्लोक क्रमांक 7। अस्माकं तु विशिष्टाये तान् निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि। So here Duryodhan is speaking here and there has this द्रोणाचार्य से बात कर रहे हैं, तो क्या कह रहे हैं वो, For your information, O best of Brahmanas, let me tell you about the captains who are especially qualified to lead my military force। ऐसा नहीं कि पांडवों के पास ही बहुत भारी भारी सेना है, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, हमारे पास भी है, हम भी किसी के कम है क्या। तो भवान भीष्मश्च कर्णश्च, श्लोक क्रमांक 8। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च संमितिंजयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदिस् तथैव च। हमारे पास कौन है, भीष्म है, जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान है, कृपाचार्य है, वो अमरत्व का वरदान है, अश्वत्थामा अमरत्व का वरदान है, यानी कल या इस कल्प तक उनको मृत्यु नहीं आ सकता, चिरंजीव है वो लोग। विकर्ण, ओके, विकर्ण और सोमदत्त और भूरिश्रवा जैसे महायोद्धा है। सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा है और हु आर ऑलवेज, कोई भी अभी तक युद्ध नहीं हारे वो लोग, अभी तक कोई युद्ध नहीं हारे, सभी युद्ध हारे, सभी युद्ध जीते हैं, ऑलवेज विक्टोरियस इन बैटल, ऐसा उनका मानना है। पर आप देखेंगे दुर्योधन ये थोड़ा सा पॉलिटिकली बोल रहे हैं, बड़ा चढ़ा कर बोल रहे हैं। कर्ण हारे हुए हैं, भीष्म भी हारे हुए हैं, कृपाचार्य भी हारे हुए हैं। पता है किससे हारे हुए हैं, अर्जुन से हारे हुए हैं। विराट युद्ध में सभी को हरा दिया अर्जुन ने उस समय पे। तो यहाँ पे पॉलिटिकली थोड़ा सा बोल रहे, चढ़ा रहे हैं अपने आप को भी। और साथ में आप एक थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे इसमें, आप देखिए कर्ण को भी बोल रहे हैं, हालांकि कर्ण उपस्थित नहीं है वॉर में उस समय पे, कर्ण अपने कैंप में बैठा हुआ है, क्योंकि जब तक भीष्म रहेगा तब तक नहीं, मतलब कि अनुपस्थिति में भी उपस्थिति की अनुभूति है यहाँ पे दुर्योधन को, कि बहुत फेथ है कर्ण के ऊपर कि कर्ण ही एक में वैसा है जो अर्जुन से लड़ने वाला है। भीष्म का क्या है, वो लीनियर बन सकते हैं, पर कर्ण लीनियर नहीं बनेगा। और कर्ण के पास क्या है, कवच है, कुंडल है, एक्स्ट्रा कुछ बोनस भी है उनके पास, इसलिए पूरा विश्वास है कि हमारे पास ये ऐसे युद्ध है पांडव कभी नहीं जीत सकते, इसलिए इनके नाम ले रहे हैं। श्लोक क्रमांक 9।
अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्ता जीवितः नाना शस्त्र प्रहरणः सर्वे युद्ध विशारदः. देयर आर मेनी अदर हीरोज हु आर प्रिपेयर टू ले डाउन देयर लाइफ्स फॉर माय सेक. मेरे लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार है. मतलब दुर्योधन ने पहले ही डिसाइड कर लिया कि ये सब मरने वाले, पूरा विश्वास है उनको कि मरने वाले ये लोग सब, मेरे लिए जी लड़ रहे इसलिए मरने वाले. ऑल ऑफ देम आर ऑल वेल इक्विप्ड विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेपन्स एंड ऑल आर एक्सपीरियंस्ड इन मिलिट्री साइंस. कोई भी यहाँ पे नियोफाइट नहीं है, सभी लोग एकदम उत्तम अधिकारी के योद्धा हैं. ओके, एज फार एज अदर्स आर कंसर्न, तो अदर्स कौन में जयद्रथ है, कृतवर्मा है, शाल्य है, वो भी बहुत दुर्योधन के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी है. वो दुर्योधन के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी ऐसा नहीं है, क्योंकि उनका शत्रुता किससे है, पहले से ही भगवान कृष्ण और पांडवों से है, इसलिए वो तत्पर हो गए. श्लोक क्रमांक 10. अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम तिदमे तेषां बलम भीमाभिरक्षितम. इस श्लोक के दो अर्थ ऐसे निकाल सकते हैं. अपर्याप्त, अपर्याप्त मतलब पर्याप्त नहीं वो, अपर्याप्त मतलब पर्याप्त. अपर्याप्त का और एक अर्थ है कि इमेजरेबल, जिसका हम आकलन नहीं कर सकते, अनलिमिटेड, इमेजरेबल बोल सकते हैं. और पर्याप्त मतलब लिमिटेड, अनलिमिटेड एंड लिमिटेड. इसका एक अर्थ होता है अनलिमिटेड एंड लिमिटेड, और एक दूसरा अर्थ ये भी होता है सफिशिएंट एंड इनसफिशिएंट. ओके, सो यहाँ पे भीम द्वारा रक्षित जो पांडवों की सेना है वो कैसी है, अपर्याप्तम है. ओके, सॉरी, पर्याप्तम तिदेमेश है. भीम द्वारा रक्षित जो पांडवों की सेना है वह पर्याप्त है, यानी क्या है, इस लिमिटेड. उनकी जो स्ट्रेंथ है, भीम की जो स्ट्रेंथ है वो लिमिटेड है. भले ही भीम के पास 10,000 हाथी की शक्ति है, हाथियों की शक्ति है, फिर भी वो लिमिटेड स्ट्रेंथ है भीष्म के सामने, क्योंकि भीष्म की स्ट्रेंथ है वो भीम से भी कई गुना ज़्यादा है. उनकी जो युद्ध कौशल है, उनकी जो मैनेजमेंट है, उनका जो वॉर का टैक्टिक है, वो भीष्म का कई गुना ज़्यादा है भीम से अच्छा. इसलिए भीम की जो शक्ति सामर्थ्य की जब बात आती है रक्षा करने की सेना की, वह अनलिमिटेड है. उसके आकलन कोई, उसका अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता, पर भीम का जो है लिमिटेड है. पर साथ साथ में इसका एक और गुप्त अर्थ ये भी निकलता है कि क्योंकि भीष्म कितने भी पावरफुल होने दीजिए, फिर भी क्योंकि वो पांडव के प्रति लीनियंसी है उनकी, इसलिए वह एकदम आक्रोश में युद्ध नहीं लड़ नहीं पाएंगे. और यहाँ पे भीम जो है उन्होंने पूरी तरह संकल्प ले लिया है कि सभी कौरवों के जितने भी धृतराष्ट्र के पुत्र हैं उनका मैं प्राण ले लूँगा. और भीम पूरे संकल्प के साथ उतरे हुए हैं, इसलिए उनकी जो निष्ठा है, उनका जो आक्रोश होगा बहुत ज़्यादा तीव्र होगा. इसलिए इसका और एक अर्थ निकलता है, भीम की जो सामर्थ्य है दैट इज सफिशिएंट, मतलब पर्याप्त है उनको हराने के लिए, कौरवों को हराने के लिए. और भीष्म का जो संकल्प है वो पर्याप्त नहीं है. इसका ये भी अर्थ निकल सकता है. सो हियर इज एन एस्टिमेशन, ही थिंक्स दैट स्ट्रेंथ ऑफ हिज आर्म्ड फोर्सेस इज इमेजरेबल. तो ये अर्थ है. तो यहाँ पे दुर्योधन क्यों भीष्म से इतना विश्वास है उन पर कि भीष्म जब तक है तब तक उनको कोई हरा नहीं सकता, और साथ में भीम से उनकी शत्रुता है, इसलिए भीम का यहाँ पे नाम ले रहे हैं. उनको नेगेटिव, उनको भीम को नीचा दिखाने का प्रयास यहाँ पे कर रहे हैं. सदैव एनवियस रहे भीम से, बचपन से ही कई उन्होंने प्रयास किए उनको मारने के लिए, सदैव असफल रहे. और दुर्योधन को पता है अगर उनकी मृत्यु अगर किससे लिखी गई तो वो भीम के साथ, भीम से ही है, भीम के हाथों से होगी. तो हियर वी एंड 10 वर्सेस ऑफ भगवद गीता, फर्स्ट चैप्टर.